बचपन में मुझे मम्मी पापा और स्कूल ने सिखाया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और साथ ही मुझ पर दबाव बनाया कि कुछ गिने चुने काम ही करना। मैंने कहा मुझे गायक बनना है। वो बोले नहीं, तुम्हें एमबीए करना है। आज मैं एमबीए हूँ और बहुत दुख में हूँ। आज मुझे पता चल रहा है कि वास्तव में कुछ काम छोटे और कुछ काम बड़े होते हैं। मेरे माँ बाप मुझे गलत बात क्यों सिखाते रहे, मुझे गलत काम की ओर क्यों धकेलते रहे। देखो भाई, एमबीए भी करने गए, भले ही उससे तुम्हें निराशा दुख मिला हो, तो किसी एमबीए कॉलेज में गए ना। कोई प्रबंधन संस्थान रहा होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां ही गए होगे एमबीए करने। मैनेजमेंट सीखना है तो कहाँ गए? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में। ठीक है ना। चिकित्सा सीखनी होती तो कहाँ जाते? मेडिकल कॉलेज में। इतनी सी बात तो हम भौतिक विषयों पर भी जानते हैं कि लागू होती है। क्या? जो चीज सिखाने का जो हकदार हो, विशेषज्ञ हो, उसके पास जाओ ना। तुमने एमबीए घर पर ही क्यों नहीं कर लिया? पापा कमा के लाते हैं, वो फाइनेंस सिखा देते, और मम्मी घर चलाती हैं, वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिखा देती, ह्यूमन रिसोर्स सिखा देती। दादा दादी स्ट्रेटजी सिखा देते, बहन मार्केटिंग सिखा देती। घर में ही क्यों नहीं कर लिया एमबीए? अजीब तो हमारी स्थिति है। एमबीए करने के लिए भी, जो कि कुल मिलाकर के कोई बड़ी चीज नहीं है, 99% लोगों से बाद में पूछो तो वो स्वीकार कर लेंगे कि समय ही खराब किया और बहुत पैसा खराब किया। नहीं भी पूछो तो अगर वो 2 पैक डाउन है तो खुद ही गरिया रहे होंगे अपने कॉलेज को कि 20-25 लाख लग गए, 2 साल भी मारे गए, ये क्या हो गया हमारे साथ। उस एमबीए के लिए भी, जो इतनी छोटी चीज है जिसको हमने बहुत बड़ा हुआ बना रखा है, उसके लिए भी तुम घर से बाहर निकल करके किन्हीं विशेषज्ञों के पास जाते हो। ठीक। और जब जीवन के बड़े बड़े निर्णयों की बात आती है, जीवन के अर्थ की ही बात आती है, जीवन के मूल सिद्धांतों और शिक्षा की बात आती है, तो उसके लिए तुम मम्मी पापा से सीख लेते हो। मम्मी पापा से ही सीखना है तो तुम एमबीए, एमबीबीएस, एमटेक, पीएचडी, एमडी, डीएम सब घर पे ही किया करो। पर हमें जीवन के विशेषज्ञों से डर लगता है, या कभी बार ऐसा भी होता है कि उन विशेषज्ञों से हमें रूबरू ही नहीं होने दिया गया, उनसे हमें अपरिचित रखा गया। जीवन के उन विशेषज्ञों का नाम होता है ऋषि। ऋषि कौन है? ऋषि जीवन का वैज्ञानिक है, ऋषि जीवन का विशेषज्ञ है। मां बाप से ये सब पूछ लो तुम कि कपड़े कहां से खरीद रहे हो, रसोई में क्या पक रहा है, ये वो इतना बता देंगे।
दुकान में क्या माल रखते हो, वो माल कहाँ से लेकर के आते हो, इतनी बातें माँ बाप बता सकते हैं। जीवन के बारे में बताने के लिए माँ बाप कहाँ से अधिकारी हो गए, हुनरमंद हो गए, विशेषज्ञ हो गए भाई? तो गलती तो तुम कर रहे हो। एमबीए करने तुम 12 की उम्र में तो पहुंच नहीं गए थे। एमबीए का निर्णय तुमने 22-24 की अवस्था में ही लिया होगा। 22-24 साल के तथाकथित नौजवान हो तुम, और जीवन का निर्णय तुम माँ बाप से पूछ के कर रहे हो, तो फिर तुम्हें सजा मिले यही उचित है तुम्हारे लिए। दुनिया भर के ज्ञान के स्रोत तुम्हें उपलब्ध हैं, लेकिन कह रहे हो मैं क्या करूं, मैं तो गायक बनना चाहता था, माँ बाप ने जबरदस्ती एमबीए करा दिया। तुम 5 साल के होते तुम कहते मैं क्या करूं, मुझे माँ बाप ने जबरदस्ती फलाने स्कूल में दाखिल करा दिया, तो मैं तुमसे कुछ सहानुभूति कहता। लेकिन तुम 5 के तो नहीं थे जब तुम एमबीए करने गए, तुम 22 के थे, तुम 24 के थे। तुम्हें अच्छे से पता था कि अगर दवाई चाहिए तो हलवाई के पास नहीं जाते। जानते थे कि नहीं 22 की उम्र में तुम? जूता खरीदने के लिए मिठाई की दुकान पे जाते थे? बोलो। और मिठाई की दुकान पे जाकर बूट पॉलिश मांगते थे। समझ चुके थे ना 22-24 की उम्र में कि जो चीज जहां मिलती है वहीं से लेनी चाहिए। तो जीवन शिक्षा जहां से मिलती है, जीवन के बारे में सलाह जहां से मिलती है, वहीं से क्यों नहीं ली? ऋषियों के पास क्यों नहीं गए? पर तुम क्या करोगे? जैसा समाज है हमारा, जैसी हमने व्यवस्था बना रखी है, और हमारे अहंकार की जो हालत है, उसमें हमने ये निर्धारित कर रखा है कि साहब जिंदगी में छोटी से छोटी चीज के लिए विशेषज्ञ चाहिए, पर जीवन शिक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं चाहिए। उसके लिए तो हम ही बहुत है, हमसे पूछो हम बताएंगे ना। और आपके पास पात्रता क्या है बताने की? हमारे पास पात्रता ये है कि हम 60 साल के हैं या हम 40 साल के हैं। तो 40 साल तक कोई बेहोश पड़ा रहे, सोता रहे, तो उससे उसमें बड़ी बुद्धि, बड़ा बोध आ जाएगा। और आपने तो अपना पूरा जिंदगी, पूरा जीवन ही बेहोशी में गुजारा है। आप में कहां से पात्रता आ गई किसी को जीवन शिक्षा देने की? एमबीए एमबीबीएस करने के लिए भी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं, और फीस माने कीमत माने शुल्क चुकाना पड़ता है। ठीक, ये 3 चीजें होती हैं। यही 3 चीजें आध्यात्मिक शिक्षा, जीवन शिक्षा में भी चाहिए। कोई अगर आपको जीवन के बारे में ज्ञान दे रहा हो तो ये 3 चीजें जांच लेना। उसने क्या आध्यात्मिक साहित्य का गहरा पाठ, गहरा सेवन करा है? कोई डॉक्टर बन रहा हो और बोले मैंने मेडिकल की आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, ऐसे डॉक्टर से इलाज करना चाहोगे? वैसे ही कोई गुरु बन रहा हो, ज्ञान दे रहा हो और बोले मैंने आज तक कोई आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ी, ऐसे गुरु से ज्ञान लेना चाहोगे? ये हुई पहली शर्त। दूसरी शर्त, उसने जीवन में प्रयोग करे हो। जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं छात्र, वो सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ते, वो प्रयोग करते हैं। क्या इस व्यक्ति ने किताब में पढ़ी हुई बातों को जीवन में, समाज में आजमा कर देखा है, प्रयोग करके देखा है? क्या ये किताब में लिखी हुई बात को अपने चारों ओर की जिंदगी से जोड़कर देख पा रहा है? तीसरी शर्त, क्या इसने शुल्क अदा करा है, कीमत चुकाई है? अब जो कीमत लगती है एमबीए एमबीबीएस में, वो तो यही है कि 10, 20, 40 लाख जो लगना है लग गया। जीवन शिक्षा पाने के लिए जो कीमत लगती है वो बहुत आगे की है। पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं, या कई बार गंवाने पड़ते हैं पैसे कमाने के अवसर। साथ ही साथ अपनी मान्यताओं की, अपनी धारणाओं की, अपने अहंकार की
बलि देनी पड़ती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, तब आप जीवन विशेषज्ञ बनते हो। मैंने कहा उसी जीवन विशेषज्ञ का, उसी जीवन वैज्ञानिक का नाम होता है ऋषि। सिर्फ उससे जीवन के बारे में सलाह या निर्देश लिए जा सकते हैं, बाकी किसी से नहीं भाई, चाहे माँ बाप हो, चाहे चाची चचा हो, चाहे ताऊ हो रामपुर वाले। वही ये कहां से आ गए तुम्हें जीवन के बारे में एक शब्द भी बताने के लिए? ये कौन है? कोई आए और तुमसे बोले कि मैं तुमको अभी बताता हूं कि डीजल इंजन कैसे काम करता है, कहेगा मैं तुमको पूरा डीजल साइकिल बताता हूं, इसमें कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, पूरा जो उसका पीवी कर्व है मैं तुमको बना करके दिखाता हूं अभी कैसे क्या काम करता है। तुम बोलो आप ये सब कैसे करोगे? वो बोले मैं 60 साल का हूं, हमने जिंदगी देखी है। बोले पागल, जिंदगी देखी है, उससे तू मुझे डीजल इंजन बता देगा? और 60 साल का हो गया है, जिंदगी देखी है, तो फिर काहे को भागते हो डॉक्टर के पास जब पेट में दर्द होता है? तब ये 60 साल वाले ही काहे डॉक्टर के पास भागते हैं? अस्पतालों में सबसे ज्यादा तो 60 वाले ही नजर आते हैं। इन्होंने तो जिंदगी देखी है, ये अस्पताल में क्या कर रहे हैं? जो भी लोग अपने बच्चों को ये तर्क देते हो कि हम बताएंगे तुमको, हमने जिंदगी देखी है, इन्हें तो सबसे पहले अस्पतालों में दाखिला नहीं मिलना चाहिए, बाहर लगा होना चाहिए। जिन्होंने जिंदगी देखी हो वो अपना उपचार खुद ही कर लें। भाई तुम तो जिंदगी देख देख के ही सब जान जाते हो ना। हम बताएंगे तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना चाहिए, हम बताएंगे तुम्हारी शादी कब हो, यहां तक कि हम बताएंगे कि तुम बच्चा भी कब पैदा करो, हम बताएंगे तुम कौन सी नौकरी करो, हम बताएंगे कि तुम गायन नहीं करो, तुम MBA करो। तुम अपनी जिंदगी को देखो मियाँ, 60 के हो गए, तुम अपने लिए क्या कर पाए जो अपने बेटे के ऊपर चढ़े जा रहे हो? तुम अपने आप को देखकर गौरव अनुभव करते हो क्या? और तुम्हें अगर दूसरा मौका मिले अपनी जिंदगी जीने का तो वैसे ही जियोगे जैसे तुमने जी है? तुम खुद तो सही जी नहीं पाए, तुम अपने लड़कों पर क्यों चढ़े जा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो? लेकिन गुरूर सबको होता है। वजह बताए देता हूं। आपके घर में एक छोटा सा बिजली का कनेक्शन खराब हो गया हो, पंखा नहीं चल रहा, वहां आप विशेषज्ञ बनकर खड़े होने की जरूरत नहीं करोगे। बताओ क्यों? बहुत जोर का झटका पड़ेगा और तत्काल पड़ेगा और शरीर पर पड़ेगा, चित्त गिरोगे और हाय हाय कांपोगे बिल्कुल। पहले एक विज्ञापन आया करता था न जाने कौन से स्विच का, जिसमें सब एक दूसरे को पकड़ के नाचने लगते थे क्योंकि उनको बिजली का झटका लग रहा है। वो हालत हो जाएगी पूरे खानदान की। ये जितने जीवन विशेषज्ञ हैं सब नाच रहे होंगे बिजली का झटका खाते हुए, और बात जाहिर हो जानी क्योंकि बात शरीर के तल की है, शरीर पर करंट लग रहा है ना। तो वहां तुम जुर्रत नहीं करोगे ये कहने की कि हम ही विशेषज्ञ, हमने जिंदगी देखी है, हमने जिंदगी देखी है तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताएंगे, पंखा हम ठीक करेंगे। वहां पर तो तुम इस जरा से काम के लिए भी मैकेनिक को बुलाते हो, जी जी हाँ आ जाओ यार, बहुत देर कर रहे हैं, 2 दिन से कह रहे हो आएंगे, अभी भी नहीं आए, अरे आ जाओ भाई, अच्छा चलो पैसे थोड़े ज्यादा ले लेना। उसके नखरे भी सह लेते हो, पर यह नहीं हिम्मत करते कि जाकर के खुद ही वो प्लग में उंगली डाल दें। जिंदगी के साथ लेकिन तुम तमाम तरह की जुर्रतें कर जाते हो, तमाम तरह के दुस्साहस कर जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां जो तुम्हें कर्मफल मिलता है, जो दंड मिलता है, वो तत्काल दिखाई नहीं देता, वो करंट के झटके की तरह नहीं होता। और जब वो फल तुम पर बरसता भी है, वो दंड जब तुम्हें मिलता भी है, तो शरीर पर नहीं मिलता ना। एक तो तुरंत नहीं मिलता और दूसरे शरीर पर नहीं मिलता। करंट तुरंत लगता है और कहाँ लगता है? शरीर पर लगता है। जिंदगी तुमने गलत जी, जिंदगी के निर्णय तुमने गलत लिए, तो तत्काल धमाका नहीं होता। बिजली के तार तुमने गलत जोड़ दिए, धमाका तत्काल होगा। जिंदगी के तार तुमने गलत जोड़ दिए, अपने लड़के को पढ़ के गलत लड़की से शादी करवा दी, 2 तार जो जुड़ने नहीं चाहिए थे तुम ही विशेषज्ञ बन के जोड़ आए, हो तुम कुछ नहीं, होगे 60 साल के, हो लल्लू ही, जोड़ दिए गलत तार, कोई धमाका तत्काल तो होगा नहीं।
धमाका नहीं होता है। फिर जीवन भर की यातना मिलती है। और तुम में इतनी ईमानदारी भी नहीं कि तुम स्वीकार करो कि वो जो यातना मिल रही है अब तुम्हारे ही बच्चों को, वो तुम्हारी वजह से मिल रही है। तुम कह दोगे नहीं नहीं, वो तो और भी कई वजहें हो सकती हैं, क्योंकि यातना जो तुम्हारा निर्णय किया, जो तुमने ये तार जोड़ दिए, तुमने गठबंधन करा दिया, यातना दिखाई देनी उसके 2 साल बाद शुरू होती है। तुम कहोगे नहीं, ये 2 साल में इसने कुछ और कर लिया होगा, यही नालायक कि हमारे जैसे बाप के होते हुए भी ये सुधर नहीं पाया, हमारे जैसे बाप के होते हुए भी ये बेवकूफ निकल गया, यही नालायक। धमाका तत्काल हो गया होता अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती अस्तित्व में कि विवाह की वेदी प्रज्वलित है और पंडित आता है और लड़की का वो वस्त्र लेता है और लड़के का लेता है, और जहां गांठ बांधता है तहां भड़ाम शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे मोहल्ले में अंधेरा, जबरदस्त विस्फोट। तब ये जितने इकट्ठा हुए थे, ताऊ ताई, फूफा फूफी, दोनों तरफ के लड़की लड़का, तब बच्चों की अकल ठिकाने आती कि हमने कौन सा तार से क्या जोड़ दिया। तत्काल होता ही नहीं धमाका। फिर ये जो तुम्हारे लड़के बच्चे होते हैं, इनकी जिंदगियां सुलगती रहती हैं। जल्दी से ये नहीं होता कि धमाका लग गया, आग लग गई, सुलगती रहती हैं, जीवन भर सुलगती हैं। और अद्भुत चमत्कार ये है कि ये जिनकी जिंदगियां जीवन भर सुलगती हैं, आगे फिर ये अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही विशेषज्ञ बनते हैं जैसे इनके बाप इनके साथ बने थे। ये चमत्कार तो बुद्धि के बाहर का ही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता।